तो बेटा देखो, अगला जो अपना टॉपिक है वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो शॉर्ट नोट आप लोग लिखोगे कैसे अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर एक जानकारी ना हो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है क्या, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, क्यों हुई इसकी एस्टेब्लिशमेंट, जरूरत क्या थी इसकी। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है आपका, है ना। तो देखो बेटा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1974 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1974 में। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये किसका एक एंटरप्राइज है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1974 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 22 सितंबर 1974 इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ध्यान रखना बेटा ये डेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में मिलान करो या फिर मैच करो वाली डेट्स में आ जाता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे देंगे और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए मेनली 1974 याद रखना है, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पूछते ज्यादातर, लेकिन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर पूछते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो जो कि हर बार आते हैं क्वेश्चंस आपके, तो ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी, इसी वजह से इसका नाम जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रखा है। सेंट्रल यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो ये पूरे देश पर इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो लागू होंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान रख लेना बेटा, जब 1974 के अंदर जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बेटा दो चीजों को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन सी दो चीजें थी? उस समय पीक पर था वाटर पोल्यूशन और सेकंड नंबर पर था एयर पोल्यूशन। तो जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो ये इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रख करके हुई थी। लेटर ऑन इसके अंदर और तरीके के पोल्यूशन जो थे उसको भी समय समय के साथ में जोड़ दिया गया। आगे क्या हुआ कि जब जो सेंट्रल आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसके बाद में जो अदर स्टेट्स थे तुम्हारे, उन सारे के सारे स्टेट्स ने भी अपने खुद के स्टेट पोल्यूशन बोर्ड भी जो थे वो एस्टेब्लिश कर लिए। वो क्यों कर लिए? देखो अगर क्या होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई प्लान एग्जीक्यूट करती है तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए कम से कम उसको किसी न किसी स्टेट का सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था उस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की जरूरत थी हेल्प के लिए। तो ध्यान रख लेना बेटा, लेटर ऑन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जब स्टैब्लिशमेंट करी उसके बाद में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी स्टैब्लिश हुए, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कोई भी प्लान्स लॉन्च कर रही है उनको अच्छे तरीके से स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो मेन फंक्शंस क्या होते हैं आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीबीसीबी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है, अच्छा इसको ध्यान रखिए ना, इसको फंक्शंस ऑफ पीसीबी भी बोला जाता है। पीसीबी का क्या मतलब हुआ? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ध्यान रख लेना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो यहां से भी अपने माइंड में रखना कि फंक्शंस ऑफ पीसीबी भी बोला जाता है इसको। अब देखो क्या हुआ, इसका जो मेन फंक्शन है सबसे पहला इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। यानी कि इसका जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट काम है वो ये इन्वेस्टिगेट करना है कि आपका वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, लैंड पोल्यूशन क्यों हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन क्यों हो रहा है, हर तरीके का जो पोल्यूशन है वो इवेल्युएट भी क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन पता करना, उसको शॉर्ट किस तरीके से करते हैं उसके गाइडलाइंस बनाना, एज वेल एज उसको डिसेमिनेट करना या फिर उसको रेक्टिफाई कर पाना। यही इस जो तुम्हारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसका मेन एम है बेटा। ठीक है, अगला देखो ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ सीवेज एमिशन। देखो सीवेज जो हमारे क्या होता है, मल मूत्र त्याग जो होता है, शौचालय होता है या फिर नालियां हैं, इनका जो एक्सक्रीशन होता है इसको किस तरीके से हम लोगों को डिसमेंटल करना है, इसके पीछे की जो गाइडलाइंस होती है वो कौन देता है आपका, कितना देना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सीवेज सिस्टम होते हैं हमारे पास में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं हमारे पास में, उसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। लेकिन पहले के टाइम पर क्या होता था, सेप्टिक टैंक होते थे ना, शौचालय मलमूत्र के लिए वहां पर सेप्टिक टैंक होते थे। तो पहले के टाइम पर सेप्टिक टैंक को अलाउ किया गया था, लेकिन अब क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये बोलता है कि प्रिपेयर मैनुअल्स, गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड वेस्ट। देखो जो गाइडलाइंस होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और मैनुअल्स होंगे, ये कौन बनाएगा? सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड बनाएगा और हर स्टेट उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अगर मान करके चलो सीवेज डलता है किसी कॉलोनी के अंदर, तो उसके लिए फंड जो आता है वो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पास करके देती है। ठीक है, अब सीवेज के थ्रू जो एक्सक्रीशन होगा वो जाएगा कहां पर, इसके पीछे भी मैनुअल कौन बनाएगा? सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड। जैसे दिल्ली के अंदर अगर हम लोग बात करें बेटा तो सारा का सारा सीवेज एक्सक्रीशन कहां पर होता है? यमुना नदी के अंदर होता है ना। तो अब ये क्या है, क्योंकि हमारे पास में तो और कोई, देखो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यमुना नदी में एक्सक्रीशन होता है,
कुछ एक्सक्रीशन कहां पर होता है तुम्हारा बेटा, इसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर हो जाता है, लेकिन हर तरीके का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं हो पाता, तो बाकी का रेस्ट ऑफ द थिंग वो कहां जाता है, यमुना नदी में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको भी ट्रीट किया जाता है उसके पानी को। तो इस तरीके से वो बोलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है बेटा आपके, जैसे कोई भी आदमी पोल्यूशन करता हुआ पाया गया तो उनके ऊपर चालान किए जाते हैं, उनके ऊपर फाइन्स होते हैं, रात को 10 बजे के बाद में डीजे नहीं बजाना है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे पटाखे नहीं फोड़ने, इस तरीके की गाइडलाइंस कौन लेकर के आता है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ही लेकर के आता है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करते हैं बेटा, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन। देखो गवर्नमेंट अपने आप ही कोई भी पॉलिसी लॉन्च नहीं कर देगी, ये जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड होगा वो आपकी हेल्प करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिवाली के टाइम पर दिल्ली के अंदर पटाखे बैन कर देते हैं, क्या सरकार के मन में आए उठा करके बैन कर दिए, नहीं, ये पोल्यूशन बोर्ड ने आपको दिया कि उस समय क्या होता है कि हरियाणा और पंजाब के जैसे शहरों में पराली भी जलाई जाती है, जिसका धुआं भी हमारे दिल्ली में आता है, और सोचो उस समय अगर पटाखे भी फोड़े जाएंगे तो और पोल्यूशन हो जाएगा। तो इससे एक बचाव का तरीका है कि दिल्ली के अंदर जो पटाखे फोड़े जाएं उसको हम कम कर सकते हैं ना, बाकी की चीजों को, दूसरे स्टेट की चीजों को हम कम नहीं कर सकते, तो वो एक सजेशन देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब एक बार दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया था तब दिल्ली के अंदर क्या किया गया था, ऑड और इवन का सिस्टम लागू किया गया था। तो वो क्या अपनी मर्जी से लागू कर दिया उन्होंने, नहीं, उनको सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की कमेटी ने सजेशन दिया कि जो मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन होता है वो क्यों हो रहा है, वो व्हीकल्स एमिशन की वजह से हो रहा है, तो उसको अगर हम अल्टरनेट डेज पर चलाएंगे या फिर सीएनजी व्हीकल्स लेकर के आएंगे तो हमारा पोल्यूशन कम होगा। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, दोनों का मिलकर के काम है। कैरी आउट स्पॉन्सर रिसर्च रिलेटेड टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन। अब टाइम टू टाइम हम लोगों को रिसर्च भी करनी पड़ती है, हर समय के साथ में पोल्यूशन और टाइप और वैरायटी हर तरीके की चीजें बदलती रहती है। एक समय पर पोल्यूशन का इंडेक्स जो होता था, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता था, वो बहुत लो होता था। आज के टाइम पर दिल्ली के अंदर 400-500 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो क्या मैं वो पॉलिसीज अपनी वही लागू करूंगा जो पुराने समय में लागू कर रहा था, नहीं, समय के हिसाब से जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उसके हिसाब से हम लोगों को अपनी पॉलिसीज को भी रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो ध्यान रख लेना, वो यही बोलता है स्पॉन्सर रिसर्च रिलेटेड टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन। देखो यहाँ मेनली वाटर एंड एयर पोल्यूशन की बात फिर करी गई है क्योंकि इसकी स्टैब्लिशमेंट मेन इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके हुई थी, वाटर और एयर पोल्यूशन को ध्यान में रख करके हुई थी। कैरी आउट अवेयरनेस कैंपेन थ्रू मास मीडिया। देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को जागरूक किया जाता है, चौराहे पे नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, मास मीडिया यानी कि तुम्हारा प्रिंट मीडिया के थ्रू भी बताया जाता है कि पोल्यूशन मत फैलाओ, आप लोग पटाखे कम फोड़ो, या फिर आप लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, जिससे देखो जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग। अगर हर कोई अपना प्राइवेट व्हीकल यूज करेगा तो हर कोई यानी कि पोल्यूशन कुछ ना कुछ फैला रहा है। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ मास मीडिया का यूज किया गया है। मास मीडिया का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया का यूज करके लोगों को अवेयर किया जाता है। नुक्कड़ नाटक भी होते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, चौराहे पर आकर के सब लोग एक ग्रुप ऑफ टीम आती है, आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती है किसी छोटे छोटे से नाटक के रूप में। तो इस तरीके के सोशल कैंपेन जो होते हैं वो भी चलाए जाते हैं इनके थ्रू। अगला, इंस्पेक्टिंग इंडस्ट्रीज टू चेक वेदर मेजर्स आर फॉलोड टू प्रिवेंट पोल्यूशन और नॉट। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दिए, अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा तभी तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा। अगर हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा तो क्या तुम्हारा ये पोल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद में अगर मैं कभी टेस्ट ही ना लूं तो क्या आप लोग कभी भी पढ़ोगे ढंग से? हाँ, श्योरली नो होगा ना जवाब आपका, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, है ना। तो टेस्ट लेते इसलिए है ताकि आप लोग एटलीस्ट उन चीजों को पढ़ पाओ। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि इंस्पेक्टिंग इंडस्ट्रीज की क्रॉस वेरिफिकेशन होती है कि जो मैनुअल्स बनाए गए हैं उन मैनुअल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो वेल एंड गुड, एप्रिशिएट किया जाता है उनको, और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर फाइन इंपोज किए जाते हैं जिससे वो आगे के टाइम पर पोल्यूशन को ट्रीट कर पाए या फिर पोल्यूशन में ज्यादा हिस्सेदारी अपनी ना बढ़ाए। अगला लास्ट आ जाता है बेटा इसका कि प्रोवाइड बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा। देखो ये एयर क्वालिटी डेटा की बात करते हैं हम लोग, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जहां पर इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, इंडस्ट्रीज हमेशा घनी बस्तियों से दूर लगी होती हैं। वो रीजन क्या होता है? क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारे तरीके का पोल्यूशन एमिट करती है। अगर घरेलू बस्तियां वहां पर होंगी तो वहां के लोग बीमार पड़ने लग जाएंगे पोल्यूशन की वजह से। तो टाइम टू टाइम उस इंडस्ट्री के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमको चेक करना पड़ता है कि क्या ये यहाँ की जहरीली गैस है या फिर जो जहरीली हवा है वो शहरों की तरफ को तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो उनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए फिर से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काम
करना पड़ेगा। जैसे भोपाल में एक त्रासदी हुई थी ना, तो गैस लीक हो गई थी वहां पर, है ना, तो वहां पर भी क्या टाइम टू टाइम अगर चेकिंग होती रहती तो वो जो तुम्हारी भोपाल में गैस लीक जो था वो नहीं होता, लेकिन वहां पर क्या टाइमली इंस्पेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो जो मशीन थी तुम्हारी, जो पाइपलाइन थी वो लीक हो गई, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए थे। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल और अर्बन सेक्टर की ग्रोथ के लिए यहाँ पर इस तरीके का जो डेटा होता है ये तुम्हारा होता है। ध्यान रखना 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट पर क्वेश्चन आ सकता है, प्लस इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जरूर याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ठीक है।